वर्ष 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और मांग रखी गई पाकिस्तान की। जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग रखते हुए पाकिस्तान की सबसे पहले डिमांड रखी थी 1940 में। अब 40 से लेकर 46 तक 1946 तक जिन्ना ने सब तरह के हथकंडे अपना लिए, मगर इस नाजायज मांग को ना कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, ना ही ब्रिटिश सरकार ने। 1946 में कैबिनेट मिशन आया ब्रिटिश सरकार का, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्रियों का ग्रुप था। उसने भी जिन्ना की मांग को नहीं माना। जिन्ना समझ गया कि अगर हिंसा करेंगे तो ही शायद सरकार हमारी मांग को माने। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल किया। डायरेक्ट एक्शन डे, अब डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और क्योंकि 1946 में मुस्लिम लीग की सरकार थी बंगाल में, तो कलकत्ता में और पूरे बंगाल में छुट्टी घोषित कर दी गई। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में मुस्लिम लीग के हजारों कार्यकर्ता एक राजनीतिक रैली के रूप में एकत्रित हुए, जो घर से सोच करके आए थे कि आज कुछ बड़ा करेंगे। हथियार लेकर के राजनीतिक रैली में कोई आता है क्या? मगर मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता आए और पुलिस को छुट्टी दे दी गई। पुलिस को बोला गया कि आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता जो कि दंगाई थे, जो हिंसा के लिए आए थे, इन्होंने अगले 3 दिन तक कलकत्ता को जलाए रखा। इन 3 दिनों में लगभग 4000 से ज्यादा मासूम, निहत्थे, निर्दोष हिंदुओं को मारा गया। 4000 से ज्यादा, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं मैं। लाखों लोगों बेघर हो गए। मुस्लिम लीग के इन दंगाइयों ने हजारों महिलाओं के साथ में बलात्कार किया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, और ये जाहिल मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने पूरे कलकत्ता को जला दिया और मुस्लिम लीग की सरकार ने जलने दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैली, और जिसके दबाव के आगे कांग्रेस को और ब्रिटिश सरकार ने फिर भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्रों की घोषणा की। यानी जिन्ना की सांप्रदायिक हिंसा की वजह से पूरे भारत में हिंसा फैली, और जिसका परिणाम हुआ कि भारत का विभाजन हुआ और धर्म के आधार पर एक पाकिस्तान नया मुल्क बना 14 अगस्त 1947 के दिन, जिसने कराची में अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया।